हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद श्रद्धा। आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं और डिटेल में हमने सारी चीज़ें कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उसमें होने वाले कौन कौन से ऐसे डिजीज़ होते हैं जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले होते हैं हमारे अपेंडिसाइटिस। ये क्या होते हैं? बड़ी आंत में कृमि रूपी परिशिष्टिका नामक अवशेषी अंग पाया जाता है। कभी कभी अंग के आकार में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप मनुष्य के पेट के निचले हिस्से में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है बड़ी आंत का। बड़ी आंत के निचले हिस्से में जैसे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपेंडिस। इसमें क्या होता है, अगर हम देखें कि ये बीमारी होती कैसे है और क्यों होती है, तो कभी कभी हमारे अपेंडिक्स में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे इसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से हमारे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दर्द होने की वजह से वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और फीवर भी हो जाती है। इससे क्या होते हैं, इससे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कभी कभी सीरियस केस में डॉक्टर इसको निकाल देते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा अपेंडिसाइटिस। अब हम देखेंगे पीलिया। नेक्स्ट है हमारा पीलिया। पित्तवर्धक बिलीरुबिन का निर्माण यकृत कोशिकाओं द्वारा मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के द्वारा होता है। अब यह वर्धक रक्त के साथ मिलता है विषाणु संक्रमण की स्थिति में, तो त्वचा, आँख तथा नाखूनों में प्रतीत होता है। इस स्थिति को पीलिया कहा जाता है। सिंपली हम समझें कि पीलिया होता क्यों है, तो हमारा जो बिलीरुबिन है ये पीले रंग का होता है। तो पीलिया होने की वजह से हमारे जो स्किन है, आई है और नेल्स है, इसमें क्या होते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पीले पीले दिखाई देते हैं। तो इसके सिम्टम्स से सिंपली से इसका हम समझें तो हमारे बॉडी में जब पीले पीले अगर ऑर्गन हमें दिख जाए तो ये हो गया हमारा पीलिया। नेक्स्ट है हमारा डायबिटीज़। यह रोग अग्नाशय की बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्रावण के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग में रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा कनपेड़ या गलसुआ। यह रोग विषाणु संक्रमण के द्वारा होता है, जिससे लाल ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। खासकर पैरोटिड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया। यह रोग इंसुलिन हार्मोन के अधिक स्रावण के कारण उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इस रोग में तंत्रिका कोशिकाओं तथा रेटिना कोशिकाओं को कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्राइटिस। यह रोग जठर ग्रंथियों में उपस्थित श्लेष्म ग्रंथियों में सूजन आने के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा पेप्टिक अल्सर। यह रोग श्लेष्मा के कम स्रावण के कारण आमाशय की आंतरिक दीवारों का एससीएल के प्रभाव को झुलस आने से उत्पन्न होता है। अगला है हमारा कब्ज। बड़ी आंत में कायम के पीछे खिसकने की दर में कमी आने के कारण मल सूखकर कड़ा हो जाता है। परिणाम स्वरूप कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा दस्त। यह रोग विषाणु तथा जीवाणु संक्रमण द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग में बड़ी आंत में काइन तेजी से पीछे खिसकता है। नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस। यह रोग अधिक शराब पीने अथवा हेपेटाइटिस बी अथवा सी विषाणु के संपर्क में आने से होता है। नेक्स्ट हमारा बवासीर। गुदाद्वार की कोशिकाओं में संक्रमण के कारण होता है। तो ये हो गए हमारे डिजीज़। ये सारे डिजीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना गाइज, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। बाय बाय गाइज, टेक केयर।